मिथिलेश चौधरी 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर के रबर फील्ड से और रबर आपके लिए खास कैलकुलेशन लेकर के आया हूँ। डिटरमाइनेशन ऑफ द वेट ऑफ द हॉलो, ये आपका पाइप रहने दो या रबर का ट्यूब रहने दो या मेटल का ट्यूब रहने दो या डिस्चार्ज रबर चूट रहने दो, आपको मैं जो बताने वाला हूँ डिटरमाइनेशन ऑफ रबर चूट, डिटरमाइनेशन ऑफ रबर चूट ऑफ वेट, कितना वेट होगा या मेटल का पाइप रहने दो। तो फर्स्ट आपको कोई भी पाइप का या डिस्चार्ज रबर चूट हो या रबर होज पाइप हो या ब्रेडेड होज पाइप हो या कोई भी पाइप हो, उसका आपको वेट मालूम करना, तो उसके लिए आपको उसका आईडी मालूम होना चाहिए। फर्स्ट सपोज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आईडी सपोज लिख लीजिए 400, आप नोट करो। अगर सपोज मान लीजिए कि आपके पास आईडी जो है 400 है, ओके राइट, ओके। इसके बाद ओडी आपका 410 है, उसका वॉल थिकनेस 5 mm है, ओके। तो आपका 400 आईडी है और उसका पाइप का जो या डिस्चार्ज रबर चूट होने दो या पाइप होने दो या ट्यूब होने दो, तो उसका वॉल थिकनेस 5 है, तो 5 + 5 10 हो गया। इसके लिए आपका जो ओडी जो है कितना हो गया, 410 हो गया। और सामने वाला पूछेगा कि हमको लेंथ कितना चाहिए। मान लीजिए आपको वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, उसका डिस्चार्ज रबर चूट का जो है 800 mm है, कितना है 800 mm है। तो आपको क्या करना होगा, इसका जो कैलकुलेशन है आपको आईडी प्लस वॉल थिकनेस, आईडी प्लस वॉल थिकनेस इनटू पाई का वैल्यू जो होता है 3.1428, ओके। कितना होता है, पीछे से जोर से बोलो 3.1428। तो आपने देखा कि आईडी प्लस वॉल थिकनेस इंटू 3.1428 इंटू अगेन आपको वॉल थिकनेस लेना होगा इंटू, एंड इसके बाद आपको लेना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल। हो तो मेटल का, रबर है तो रबर, जो भी मटेरियल है, पीवीसी है या रबर रहने दो या मेटल रहने दो, तो उसका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी लेना होगा। इसके बाद आपको लास्ट में डिवाइड करना होगा 1000 से, ओके। अगर आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि आपका जो है आप सारे जो है डायमेंशन आप मिलीमीटर में ले रहे हो, इसलिए आपको मीटर में रिजल्ट आने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। सपोज 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, ओके। अंडरस्टैंड, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो आपने देखा कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर हुआ। अब आप कैलकुलेट करिए, सपोज आपका आईडी यहाँ पर लेकर के आइए 400 प्लस 5 mm इंटू 3.1428 इंटू वॉल थिकनेस 5 mm इंटू सपोज रबर का स्पेसिफिसिटी मान लीजिए 1.4 डिवाइडेड बाय 1000। फटाफट अपने कैलकुलेटर में कमांड करो, तो कितना है आपका 400 प्लस 5 इंटू 3.1428 इंटू 5 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 1000, कितना है आपका रिजल्ट 8.9 बनाया है सर, 8.9 ये आपका केजी आ गया। आपने देखा कि ये जो रबर डिस्चार्ज का हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी पकड़ा 1.4 पकड़ा, क्योंकि उसके अंदर रबर भी रहेगा, फैब्रिक भी रहेगा। अगर वही चीज अगर आपको जो आएगा, जो भी आएगा पर मीटर में आएगा। अगर आपको अब क्या करना होगा, जिसे आप उसको तो 1 मीटर नहीं चाहिए, उसको कितना चाहिए, सामने वाले को, कस्टमर को 800 mm ही चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि
ज्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और कम के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, कम के लिए डिवाइड करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल में, कॉलेज में, सपोज मान लीजिए कि आपका जो है अभी जो वेट आया 1000 mm का आया, तो 1000 mm के लिए आपका वेट कितना आ गया, 8.9, ओके राइट। तो 1 mm के लिए कितना हो जाएगा, तो 8.9 डिवाइडेड बाई 1000। तो आपका फिर हम 800 mm के लिए कितना होगा, तो आपको लिखना होगा 8.900 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 1000। तो आपका जो है 800 mm का वेट आ जाएगा। कितना आ गया, 7.1 कितना आ गया मैडम, 7.12 सर, 7.128 kg आ गया। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। तो आपने देखा कि कम के लिए, अगर ज्यादा के लिए आपको सपोज 1 मीटर का 8.9 है तो 2 मीटर का 8.9 इंटू 2 करना होगा। अगर 3 है तो 8.9 इंटू मल्टीप्लाई 3। अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज क्लियर, यू हैव एनी डाउट? नो सर। अब हम चलते हैं, आपने देखा ये तो रबर का था। सपोज आपको मेटल का निकालना होगा तो क्या करोगे, अगर मेटल का पाइप का यही सेम चीज आपको वेट निकालना होगा तो क्या करना होगा, मेटल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कमांड करना होगा। क्या करना होगा, मेटल का स्पेसिफिक ग्रेविटी लेना पड़ेगा। सपोज आप मान लीजिए कि 400 mm आपका आईडी हो गया, वाल थिकनेस 5 mm हो गया, और पाई का जो वैल्यू होता है 3.1428 होता है, 3.1428 इंटू फिर वाल थिकनेस आप ले लेंगे 5 mm इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है मेटल का, एसजी जो होता है 7.85 होता है, डिवाइडेड बाई 1000। तो आपका पर मीटर वेट जो है मेटल का, अगर पाइप लेते हो तो मेटल का पाइप का पर मीटर वेट आपको आएगा। कमांड करो, 49.95 कितना आ गया वजन, 49.95 49.950 kg आपको आ गया पर मीटर। अब आपको मान लीजिए कि अब ये इसको आपको लेंथ अगर 500 mm लेना होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 1 मीटर का इतना वजन आया था, 500 का कितना हो गया, तब फिर वही कैलकुलेशन आपको लागू होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि 1000 mm का जो है वेट जो है 49 kg 950 है, तो 1 kg का 1 mm का कितना होगा, तो 49,950। तो हमारे को अगर मान लीजिए 500 mm का चाहिए तो इसको क्या करेंगे, 49.950 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो आपका जो है 500 mm का आपका वेट आ जाएगा। 24.97 तो कितना आ गया, 24, जोर से बोलो, 24.97 970। तो आपने देखा कि आपको कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। अंडरस्टैंड, हाँ अंडरस्टैंड। तो आपको मालूम हो गया, आप होज इंडस्ट्रीज में काम करते हो, होज का मार्केटिंग करते हो, आप आए दिन आपको कैलकुलेशन के थ्रू आपको रेट निकालना होगा। कि जैसे कि आपके पास कस्टमर का जो है इंक्वायरी ये ही चल करके आएगी और बोलेगी कि हमको ये डायमेंशन में चाहिए, तो आपको किसी से भी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। उसका आईडी आपको मालूम होना चाहिए, डिस्चार्ज रबर चूट का आपको वॉल थिकनेस मालूम होना चाहिए, और उसका जो है लेंथ मालूम होना चाहिए। इसके बाद सारा ये कैलकुलेशन जैसे ही आप कमांड करते हो तो आपको वेट मालूम होना चाहिए। वेट मालूम होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है उस डिस्चार्ज रबर जूट का, उसकी किस यूज के लिए है, तो उसके हिसाब से अब्रेशन कितना होना चाहिए, अब्रेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आपका कंपाउंडिंग कास्ट क्या आ रहा है पर केजी, वो पर केजी को
आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी वेट आया, सपोज आपका जो वेट आया, फॉर एग्जाम्पल आपका 7 पॉइंट समथिंग जो है आपका डिस्चार्ज रबर चूट का वेट आया था, कितना आया था? 7.128. तो आपका जो आप रबर डिस्चार्ज 7.128 केजीज आपको आया था 800 ग्राम का। तो आपको क्या है वहां पे 500 रुपीज केजी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कंपाउंडिंग जो बनाने के टाइम में हाई एब्रेशन का और 50 हंड्रेड का कंपाउंड बनाना पड़ता है। वो अप्रोक्सीमेटली पूरा आपको प्रोसेस करने के लिए आपको पर केजी 500 रुपीज पर केजी कंपाउंड पकड़ के अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रेट कितना हो जाता है पीस का? 3.564. 3,000 562 रुपीज हो जाता है। 3,562 रुपीज आपका एक पीस का वेट हो जाता है। अंडरस्टैंड हो गया? इतना आपका जो है उसका एक पीस का रेट हो गया। तो आपको कितना इजी हो गया रेट को निकालना। तो आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप रबर फील्ड में है, अगर आप स्टील फील्ड में है, कोई भी हॉलो चीज का, कोई भी पाइप का आपको वेट निकालना होगा, उसका रेट निकालना होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप आराम से कैलकुलेशन निकाल सकते हो, आराम से रेट दे सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल को जरूर दबाइए। और हर एक दिन हम आपके लिए एक नए नॉलेजेबल और मोटिवेशन क्लासेस लेकर के आता हूं। आपको इसको ध्यान रखिए और अपने लाइफ में इसको अपनाते हुए अपने जिंदगी को उस बुलंदी तक पहुंचा दीजिए जिसकी आपकी तलाश है।